स्कूल पढ़ाते हैं वो बेरोजगार हैं और उन्होंने उनने ज्ञान प्राप्त किया और कोई न कोई काम डाल लिया है। तो डालने के बाद कोई व्यापार उन्होंने चालू कर दिया गया है। अब व्यापार प्रारंभ कर दिया, किसी ने ई मित्र की, किसी ने किसी दुकान डाल ली है। अब ई मित्र की दुकान डाल ली है तो किसी ने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि इनकम के होना बहुत जरूरी है, पैसों का होना, रुपयों का होना बहुत जरूरी है। जभी अपना जीवन सही ढंग से यापन कर पाते हैं, सही ढंग से अपन लोग कार्य कर पाते हैं, अपना कार्य सही ढंग से हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यह है कि पढ़ाते समय अपन को कई उदाहरण सही आप लोगों को जीवन से संबंधित देना चाहिए, जिससे कि आप लोग सही ढंग से समझ सकें, सही ढंग से आप लोग उसके वो उदाहरण जीवन से आपके जीवन में उपयोग में आ सकते हैं। चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, चाहे वो हायर एजुकेशन पर हो। प्रत्येक एग्जाम्पल सही ढंग से दिया जाता है। तो एग्जाम्पल सही ढंग से दिया जाएगा तो कार्य सही ढंग से किया जाता है। कार्य सही ढंग से किया जाता है। कार्य सही ढंग से करने पर आप लोग ज्ञान की प्राप्ति सही ढंग से कर पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोग कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। तो इसके बाद अपना पॉइंट है उदाहरण का जीवन में उदाहरण का उपयोग। अब उदाहरण का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण का उपयोग इसमें किया जाए पाठ्य पुस्तकों में। और पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार किया जाए? पाठ्य पुस्तकों में जीवन से उदाहरण का उपयोग उदाहरण किस प्रकार किया जाए? उदाहरण जीवन से संबंधित और जीवन से संबंधित उदाहरण दिया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक बालक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्रत्येक बालक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसकी प्राप्ति कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन में व्यापार कर सकता है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति करने पर जब जीवन से संबंधित उदाहरण पेश किए गए, जीवन से संबंधित उदाहरण पेश किए गए तो जीवन में जीवन से संबंधित उदाहरण पेश किया तो जीवन में व्यापार कर सकता है। अब व्यापार कर सकता है जिससे कि अपना जीवन सही प्रकार से जी सके, जीवन सही प्रकार से दिया जा सके, अपना जीवन सही प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण का उपयोग क्या बताया गया है?
प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण का उपयोग में बताया गया है कि उदाहरण इस प्रकार का अभ्यास किया जाना चाहिए कि उदाहरण सामान्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण जीवन से संबंधित होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करे कि अपने जीवन में व्यवहार कर सकता है, जिससे कि अपना जीवन सही प्रकार से जी सकता है। अब क्या है कि उदाहरणों का उपयोग अपना पॉइंट है। उदाहरणों का उपयोग किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। उदाहरण का उपयोग किसके माध्यम से करना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। और पाठ्य पुस्तक किस प्रकार के उदाहरण होने चाहिए? पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार के उदाहरण होने चाहिए? जीवन से संबंधित उदाहरण होगा तो आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन में आप लोग क्या कर सकते हैं? व्यवहार कर सकते हैं। जीवन के अंदर कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। यदि नौकरी नहीं लग पाई, गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग पाई किसी स्टूडेंट की, तो वो अपना जीवन जीने के लिए कोई न कोई सा कार्य कर सकता है। अपने जीवन जीने के लिए कोई सा कार्य कर सकता है। कि जैसे कि आजकल कई टीचरों ने, प्राइवेट टीचरों ने ई-मित्र की दुकान खोल ली है। कईयों ने अपने परचून की दुकान खोल ली है, क्योंकि जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। रुपये की आवश्यकता पड़ती है और रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो व्यापार करता है, क्योंकि जीवन में आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। जीवन एक आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है और जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है किसी चीज़ की। आप लोगों को जैसे कि जीवन जीने के लिए की आवश्यकता पूर्ति बताया गया है कि जीवन जीने के लिए कोई न कोई सा अपन को मतलब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यापार या सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि जीवन अपना शेड्यूल से जिया जा सकता है और शेड्यूल से अपने जीवन शेड्यूल से जिया जा सकता है, जिससे कि प्रत्येक आदमी शेड्यूल से कार्य कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको पता हुआ जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया, जीवन आवश्यकता पूर्ति के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि उदाहरण का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण जीवन से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण का उपयोग जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने जीवन में व्यापार कर सकता है, तो जिससे कि अपना जीवन सही प्रकार से जी सकता है। जैसे कि उदाहरण का उपयोग शरीर से किया जाए, उदाहरण का उपयोग शरीर से किया जाता है। उदाहरण का उपयोग शरीर से किया जाए पाठ्य पुस्तकों में, तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप लोग उदाहरण शरीर से प्राप्त कर पाते हैं। और जब क्या होता है, जीवन संबंधित होता है और जीवन से संबंधित होगा तो आप लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है और जीवन में व्यापार करना पड़ता है। जीवन में जो सरकारी नौकरी मिल पाई आप लोग स्वनिर्भरता वृद्धि करते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना काल में
अब कोरोना काल के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि कई प्राइवेट टीचर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल खुले नहीं और स्कूल नहीं खुले तो कई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कई महीने से कोरोना काल चल रहा है और तो वो लोग परेशान हो गए, कहीं आप लोग उन्होंने ईवी की दुकान डाल ली है, कई व्यक्ति ने अपने मतलब परचून की दुकान डाल ली है, कई ऐसे हैं जिन्होंने सब्जी बेचने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उनको बिजनेस नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि BA करने के बावजूद ही उन लोगों को मतलब समय परिवर्तनशील है तो उन लोगों को फिर इनसे कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद जब शरीर से मतलब वो उनको कोई काम नहीं पा रहा तो उनको अब गृहस्थी तो चलानी है। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कोई न कोई सा बिजनेस करना पड़ता है। जैसे आपको बता दिया गया है, मैंने ईवी की दुकान और परचूनी की हैं, कई लोगों ने अच्छे बिजनेस कर दिए गए हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन तब क्योंकि उन्होंने उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने ये कार्य किया गया है, करने के बावजूद ये कार्य किया गया है। अब जीवन जीने के लिए चाहिए जीवन से बिगड़ से जीरा जा सकता है, जीवन से बिगड़ से जीरा जा सकता है। जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। इस पॉइंट पर यह है जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। और जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया कैसे है? जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया कैसे है? पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए जिससे कि जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ
प्रारंभ कर सकें, व्यापार प्रारंभ कर सकें, व्यापार प्रारंभ कर सकें। और व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार प्रारंभ कर सकें, लेकिन व्यापार प्रारंभ करने से पहले उसका ज्ञान पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार प्रारंभ करते समय स्थान सही होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए जिससे कि आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया, क्योंकि मौलिक आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति अपन लोगों को करनी पड़ती है। अब इसको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धन की जरूरत पड़ती है। अब धन की जरूरत पड़ती है, धन कमाने के लिए अपन को कोई न कोई सा व्यापार बिजनेस करना पड़ता है कि जब सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कोई न कोई सा बिजनेस करना पड़ता है। अब जब बिजनेस करना पड़ता है तो उसके बारे में आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, तभी आप लोग उस कार्य को कर पाते हैं, उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। अब उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं तो कार्य सही ढंग से कर पाते हैं तो आप लोग आगे बढ़ पाते हैं। अब व्यापार इस प्रकार से व्यापार को प्रारंभ करने के लिए क्या स्थान का और उचित स्थान का होना बहुत जरूरी है। उचित स्थान और धन का होना बहुत जरूरी है। धन का होना बहुत जरूरी है। धन का होना क्या है? बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंदर ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए जिससे कि जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया को पूरा कर सकें, किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ कर सके। लेकिन व्यापार प्रारंभ करने पर पहले उसका ज्ञान पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
किया जाता है और व्यापार प्रारंभ करते समय स्थान सही होना चाहिए और धन का भी होना बहुत जरूरी है। धन का भी होना बहुत जरूरी है। तो अब जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। जीवन आवश्यकता की पूर्ति क्या बताया गया है कि पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिसमें ज्ञान इस प्रकार का देना चाहिए, ज्ञान इस प्रकार देना चाहिए जिससे कि जीवन आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवश्यकता की पूर्ति पूरी की जा सकती है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ कर सके। प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यापार सही से प्रारंभ कर सकता है, कर सके। और लेकिन व्यापार प्रारंभ करते समय उसका ज्ञान पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और व्यापार प्रारंभ करते समय स्थान सही होना चाहिए, स्थान सही होना चाहिए और उनका सही होना बहुत जरूरी है। देखो जीवन आवश्यकता की प्रक्रिया है। जीवन आवश्यकता की प्रक्रिया है कि इसमें जीवन आवश्यकता की प्रक्रिया है कि आप लोगों को जीवन आवश्यकता की प्रक्रिया। अब जीवन आवश्यकता की प्रक्रिया में है, लेकिन आप उनको क्या जरूरत पड़ती है? जीवन आवश्यकता 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 पूर्ति की प्रक्रिया। जीवन आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया है। अब जीवन आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जीवन आवश्यकता की पूर्ति क्या है? प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है? जीवन आवश्यकता पूर्ति पाठ्य पुस्तकों आपको जरूरत पड़ती है। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण, पाठ्य पुस्तकों को क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाएगा तो पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत से बच्चे कार्य कर पाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सही से कार्य कर पाते हैं। ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान करने के बाद व्यापार प्रारंभ किया जाता है। व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करते हैं। व्यापार के लिए क्या चाहिए? स्थान होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए। सही स्थान होगा तभी जो सही कार्य कर पाते हैं। सही प्रकार से सही व्यापार कर पाएंगे। सही प्रकार से व्यापार कर पाएंगे। और व्यापार किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। धन की आवश्यकता पड़ती है तभी व्यापार सही से चल पाता है और अपने जीवन की आवश्यकता अपने जीवन में उसे सही प्रकार से बना सकता है। जीवन में अपना शरीर से कमा सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जीवन आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान के माध्यम से व्यापार सही स्थान प्राप्त होगा, सही व्यापार कर पाएंगे जब धन की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन में वह सही प्रकार से कमा सकता है। तो जीवन आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वेरी गुड, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।